Hello everyone, I am back with the third lecture of the chapter Events Tries an O-Level, written by Colin Dexter from your book Vistas. Students, in the previous lecture we discussed that the Secretary of the Examination Board agreed about conducting the examination for events, and now is the time for his examination. Today it is the morning when he will have his examination and he is getting ready, he is preparing himself. And we also came across our two characters, that was Mr. Jackson, the senior prison officer, and Mr. Stephens, Officer Stephen, who has been recently recruited, जिनको recently ही अभी अपॉइंट किया गया है. और Mr. Jackson and Evans, they both do not like each other. वो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं. They are warm enemies. All right. Now, so we were discussing that they both busted into his cell. वो लोग दोनों उसके सेल में घुस जाते हैं. इवेंट्स के सेल में इवांस जब वो शेव करने जा रहा होता है तभी ये लोग उसके सेल में धड़धड़ा कैसे घुस जाते हैं बिना नॉक किए. और इवेंट्स उनसे कहता है कि आप लोग मुझे थोड़ा चांस दें, मौका दें तो मैं शेव कर लूँ, इसलिए प्लीज़ यहाँ से जाइए, एक्सक्यूज़ मी. तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, शेव करने से याद आया स्टीफेंस, इसका मिस्टर जैक्सन कहते हैं कि स्टीफेंस, याद आया इसका रेज़र ले लेना. पता चला कि उस एक दिन ये जनाब उसी से अपना गला काट लिए और हम लोग के ऊपर उपकार किए. इस तरीके से वो उसको टॉन्ट कर रहा था. ही इज़ टीजिंग हिम. तो क्योंकि दुश्मन एक दूसरे से ऐसे ही टॉन्टिंग वे में बात करते हैं. नाउ for a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. अब ये बात जैसे ही मिस्टर जैक्सन उसके बारे में बोलते हैं तो वो बहुत घूर करके उसको देखता है, थॉटफुल लुक देता है कि जैसे कि देख करके होता है ना, गुस्सा आ रहा है, मन भी कर रहा है मारने का, मार भी नहीं सकते, वैसा वाला लुक दे रहा है. क्योंकि जैक्सन उसको उकसा रहा है, गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है इवेंट्स को. तो इवेंट्स अपने आप को काम रखे हुए है, थॉटफुली उसको उनकी तरफ देख रहा है. रामरॉड का मतलब होता है स्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र. यहाँ पे जैक्सन को रामरॉड बोला गया है. तो उसकी तरफ घूर करके ज़ोर से देखता है, लेकिन बहुत ही सोचने के तरीके से कि ना, कुछ नहीं करना है, ठीक है, तुमको बोलना है तुम बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. Mr. Jackson एक बहुत ही काबिल ऑफिसर थे. उनके पास बहुत सारे मेडल थे और उनका जो लेफ़्ट पॉकेट था, ब्रेस्ट पॉकेट, यहाँ जो पॉकेट होती है उसके ऊपर ढेर सारे ऑफिसर्स के मेडल लगे होते हैं ना. तो उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी मेडल मिले थे वो उनके यूनिफॉर्म में पॉकेट के पास लगे हुए थे, सजे हुए थे. तो स्ट्रिंग था ढेर सारे, ठीक है. तो परेडेड का मतलब ऐसे तो लाइन बनाना होता है, लाइन लगाना. तो यहाँ पे भी लाइन से उनके जो जितने भी मेडल्स थे वो सजे हुए थे, लगे हुए थे उनके ब्रेस्ट पॉकेट पे. मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर अवे? तो जैक्सन पूछता है, मिस्टर जैक्सन, आपने ही मेरा नेल कटर ले लिया है ना? क्या ये आप हैं जिसने मेरा नेल कटर गायब किया है? Evans had always worried about his hand. Evans को अपने हाथों के बारे में, ये हाथों को लेकर के बहुत परेशान होता है. किसी को मीनिया होता है ना, लोग अपने नेल्स हमेशा क्लीन रखते हैं, छोटे रखते हैं, बड़े नाखून होते हैं तो अजीब सा उनको अकबक लगता रहता है. वैसे ही इवेंट्स को भी अपने नेल्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर है, उसे अपने नेल्स को लेकर परेशान रहता है. तो नेल कटर चाहिए उसको भी फ़िलहाल, जो कि शायद वहाँ पे नहीं है. एंड नेल फाइल टू. तो मिस्टर जैक्सन कहते हैं हाँ, नेल कटर तो लिए ही है, नेल फाइल भी ले लिए हैं. नेल फाइल वो होता है जिससे नेल को आप शेप करते हो, तो वो नेल फाइल भी ले लिया. हम तो उसको चिढ़ा रहे हैं, हाँ नेल कटर तो लिए, नेल फाइल भी ले लिए तुम्हारा हम. Look, for a moment Evans' eyes smoldered dangerously, but Jackson was ready for him. तो अब उसको बहुत ज़ोर से गुस्सा आया कि हाथ की बात है, उसका नेल कटर ले लिया, जान से प्यारा चीज़ है उसके लिए, ले लिए. तो ऐसे लुक देता है उसको, बहुत डेंजरसली स्मोल्डर करता है. स्मोल्डर का मतलब होता है फेस को ऐसे सुलग जाना. गुस्सा आता है तो फेस कैसे सुलग जाता है, वैसे स्मोल्डर करते हुए देखता है उसको. तो बोलता है लुक, देखो. इतना सा बोल करके वो कंट्रोल कर लेता है अपने आप को, ठीक है. वो गुस्सा इवेंट्स अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है.
जैसे कि अब मार डालेगा, अब उसको मारेगा, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। अब जैक्सन इसको उकसा रहा है और जैक्सन बिल्कुल रेडी है कि ये हाथ तो लगा के देखे हमको, मारे तो। ये ऐसे ऐसे मौके का इंतज़ार करता है मिस्टर जैक्सन। लेकिन इवेंस ने अपने आप को कंट्रोल किया, कुछ भी नहीं किया उसके साथ। ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नर इवेंस। तो जैक्सन कहता है मुझे कोई शौक नहीं है लेने का, गवर्नर का ऑर्डर था कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसी शार्प ऑब्जेक्ट कुछ भी रहना नहीं चाहिए, गवर्नर का ऑर्डर था, इसी वजह से मैंने ले लिया था। अब रिमेंबर उसके रेज़र को लेने की बात की गई थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि प्रिजनर हैव दिस टेंडेंसी कि कोई आउटसाइडर आता है अगर उनसे मिलने के लिए और उनके पास कोई शार्प ऑब्जेक्ट है तो उसको थ्रेटन करके भागने की कोशिश कर सकते हैं कि हमको जाने दो, नहीं तो इसको मार डालेंगे। होता है ना, जैसे पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि भागना होता है तो किसी को थ्रेटन कर दें। तो कोई मासूम वहाँ पे है, इनोसेंट है, या कोई वैसा जिसको वो पकड़ के और जिसकी धमकी दे सकते हैं और भाग सकते हैं, तो वैसा कोई भी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट नहीं होना चाहिए। इस बात का गवर्नर ने ख्याल रखा है, इसीलिए वो रेज़र, नील कटर, वो नील फाइल, ऐसी कोई भी चीज़ जो शार्प होती है उसको हटा लेने के लिए बोला था। ठीक है, इसीलिए जैक्सन बोलता है कि जैसे ये शेव कर लेगा इसका रेज़र वहाँ से ले लेना। ठीक है, लेकिन वो चिढ़ाने के तरीके से बोलता है कि कहीं वो उसी रेज़र से उसका गला ना काट दे। तो पिक्चरों में ऐसा होता है कि मर्डर करके भाग गया या उसको थ्रेटन कर दिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या डरा सकता है उससे किसी को भी, इसीलिए नहीं रखा जाता है, रखने नहीं दिया जाता है। तो वो कहता है कि ऑर्डर्स आए हैं गवर्नर से लेने के लिए, इसीलिए मैंने सारे शार्प ऑब्जेक्ट ले लिया है। ही लीन्ड फॉरवर्ड एंड लियर्ड, और वो ऐसे उसको तिरछे होकर के, लियर्ड का मतलब होता है तिरछा, तिरछी नज़रों से देखना। वो उसकी तरफ झुकता है और तिरछी नज़र से देख करके उसको चिढ़ाने के तरीके से बोलता है, ऑर्डर था गवर्नर का, लाइक दिस। ठीक है, चिढ़ाते हुए। His voice dropping to a harsh, contemptuous whisper, और वो फुसफुसाने लगा। जैसे कि वो इवेंट्स का तिरस्कार कर रहा हो, उसका अपमान कर रहा हो, इस तरीके से वो उसको चिढ़ा करके, उसकी तरफ झुक करके, उसके कान में फुसफुसा करके बोल रहा है कि ऑर्डर था। इस होता ना ऐसे चिढ़ाना, बोलना वैसे, और हार्श होते जा रहा है। और वो उसके कान में जा कर के बोलता है, क्या कंप्लेन करोगे? यू वॉन्ट टू कंप्लेन? क्या कंप्लेन करना है कि मैंने तुम्हारा ले लिया? तो उसको ऐसे अपमानित करते हुए, चिढ़ाने के तरीके से उसकी तरफ झुक करके उसके कान में फुसफुसाते हुए ये बात बोल रहा है। अब सपोज़ कि कोई आपका दुश्मन है और अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू आर हेल्पलेस, अभी आप कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते हो, और कोई सामने से खड़े होकर के आपको उतना ही टीज़ किए जा रहा है, तो कितना उस इंसान को गुस्सा आ रहा होगा, या वो किस तरीके से अपने गुस्से को उस टाइम पे कंट्रोल कर रहा होगा। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है कि जैक्सन और इवांस दोनों एनिमीज़ हैं, वॉर्म एनिमीज़, हमेशा लड़ते रहते हैं। और जैक्सन इसको उकसा रहा है और मौके देना चाहता है कि ये कुछ ऐसा करे, उल्टा पुल्टा काम, मारे पीटे, ताकि उसको सज़ा देने का चांस मिले या ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी इसको मौका मिला हुआ है, क्योंकि इसको पता है जैक्सन को कि अभी इसका एग्ज़ाम का टाइम है, इसको कितना भी गुस्सा दिला लो, ये कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे इसका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, क्योंकि इस डेस्परेट एग्ज़ाम देने के लिए। तो वो कुछ भी बोल रहा है कि कभी गला काट लेगा, तो कभी देखो, तो कभी कंप्लेन करोगे क्या, हाँ ले लिए, तुम्हारा फाइलर भी ले लिए, क्या कर लोगे, इस तरीके की बातें वो बोल रहा है। इवन श्रग्ड हिज शोल्डर्स लाइटली, बोलता है ना ना, श्रग का मतलब अपना कंधा हिलाना ऐसे। ठीक है, तो कंधा को श्रग करके कहता है कुछ नहीं करेंगे हम। द क्राइसिस वॉज ओवर, हो गया, जो चाहिए था मुझे मिल गया, तुम लड़ो, तुमको जितना मुझे उकसाना है मैं समझ गया, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, कुछ नहीं करना है मुझे। You have got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. वो बोलता है कि जैक्सन कहता है उसको कि चलो तुम्हारे पास आधा घंटा है, फटाफट स्मार्ट बन जाओ, तो एकदम फटाक से अपने आप को एकदम तैयार करो, और इवेंट्स अपना ये टोपी गंदा सा बिल्कुल हटा लेना, ब्लडी हैट ऑफ, इस टोपी को फटाक से हटाओ, तो ये तुम्हारे सर पे होना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए ये तुम्हारे हाथ से। आधे घंटे में तैयार होकर के नीचे आओ, मतलब जहाँ पे भी एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ रहो। मी एट हा, Evans put his right hand lovingly on top of the filthy woolen and smiled sadly. वो उसको ऐसे टोपी को पकड़ते कहता है, मी, टोपी हटाने बोल रहा है, हाँ टोपी तो मैं नहीं हटाऊंगी, ये प्यारा, उसको अपनी टोपी से बहुत प्यार है। तो इवेंस पुट हिज राइट हैंड, वो राइट हैंड ऐसे प्यार से अपनी टोपी की तरफ रखता है, ऑन द टॉप ऑफ द वुलन एंड स्माइल्ड, वुलन का हैट है वो, और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए दुख के साथ हंसता है। Do you know, Mr. Jackson, it's the only thing that's ever brought me any sort of luck in life.
तो कहता है मिस्टर जैक्सन, आपको पता है कि जो टोपी मेरा लकी चार्म है, अभी तक मेरी ज़िंदगी में जितना भी कुछ अच्छा हुआ है ना, इस टोपी ये तब ये टोपी मेरे साथ रहा है, तो ये टोपी जब भी मैं पहनता हूँ तो मेरे साथ अच्छा होता है। तो यहाँ पे वो कन्विंस कर रहा है कि प्लीज़ ये टोपी मत खुलवाइए, ये मेरा लकी चार्म है, आज तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना, तो ये टोपी मेरे साथ नहीं रहेगा तो हो सकता है मैं एग्ज़ाम में पास ना हो। पता है हम लोग ऐसे सुपरस्टिशियस होते हैं किसी किसी चीज़ को लेकर के। तो वो इसी बात के बाद बोला कि प्लीज़ प्लीज़ टोपी नहीं हटवाइए ना, ये मेरा लकी चार्म है, ये जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है ना, ये मेरे साथ हमेशा रहा है, मेरा लकी चार्म बन करके। काइंड ऑफ लकी चार्म, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, काइंड ऑफ लकी चार्म है, मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एंड टुडे आई थॉट वेल विथ मी एग्ज़ाम एंड ऑल दैट, और आज तो मैं सोच रहा था कि आज तो मेरा एग्ज़ाम है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ना मत ना खुलवाइए मेरा एक टोपी, तो बहुत लकी है और आज एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, तब अगर लकी चार्म नहीं रहा तो इस तरीके का वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ बहुत ख़ास थी कि जैक्सन कितना भी उससे दुश्मनी कर ले, कितना भी उसको चिढ़ा ले, उसको तंग कर ले, लेकिन जैक्सन के मन में कहीं बहुत अंदर इवांस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वो बहुत एक था वार्मथ, थोड़ा सा विनम्रता थी उसके मन में। तो कहता है कि buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion and Evans knew it। और उसको पता था, इवांस को ये बात अच्छे से मालूम है कि इसके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ी सी ममता है, थोड़ा ही है लेकिन है, कंपैशन, ठीक है, बिट ऑफ कंपैशन ही है, हल्का फुल्का ही है, थोड़ा बहुत ही है लेकिन है। और इसी बात का फ़ायदा इवांस उठा रहा है। उसको पता है कि अगर मैं ऐसा कुछ इमोशनल बोलूँगा तो ये मना नहीं करेंगे और ये मान जाएंगे, मुझे अलाउ कर देंगे टोपी को रखने के लिए, तो इसीलिए वो इतने प्यार से बड़े अच्छे से ये बात बोलता है। जस्ट दिस वंस देन शर्ली टेम्पल, तो बोलता है कि सोचने के बाद थोड़ा सा जैक्सन बोलता है कि चलो लेकिन बस यही, इसके अलावा और कुछ नहीं। शर्ली टेम्पल बोल करके वो उसको चिढ़ाता था। जैक्सन इवांस को शर्ली टेम्पल बोलकर चिढ़ाता था। फिर से सुनो, जैक्सन इवांस को शर्ली टेम्पल बोलकर चिढ़ाता था। शर्ली टेम्पल एक एक्ट्रेस थी जिसके बाल लंबे और घुंघरैले थे, ठीक है। इवांस के भी बाल लंबे और घुंघरैले थे, इसीलिए यहाँ पे वो उसको शर्ली जैक्सन बोल करके चिढ़ाता और कहता है लेकिन सिर्फ शर्ली टेम्पल यही, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना, बस ये एक चीज़ तुम्हारे साथ रहनी चाहिए, इसके अलावा कुछ पूछना भी मत और बोलना भी मत। शर्ली टेम्पल, if there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair and get shaving। और जैक्सन को उसके लंबे वेवी बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक ही चीज़ थी उसमें जो बिल्कुल वो उसको लोथ का मतलब होता है नापसंद करना, ठीक है, जो नापसंद करता था वो था उसके लंबे बाल। वो बोलता है कि जल्दी से अपने बाल कटवा लो, तो गेट शेविंग, फटाफट शेव करो जाओ। At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McCleary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax। अब हम हमारे चैप्टर के नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है मैक्लेरी। ये एक पादरी हैं और ये वहाँ पे एक चर्च है, वहीं से इनको बुलाया जा रहा है, ठीक है। 8:45 हो जाता है सुबह का, जिस दिन एग्ज़ाम होने वाला है। और ये जो आदमी है मैक्लेरी, रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी इनका पूरा नाम है, रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी। ये अपने बैचलर फ्लैट में, ऑब्वियसली ये पार्सन है तो इन्होंने शादी वादी तो की नहीं होगी, तो ये अकेले रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं उस जगह का नाम है ब्रॉड स्ट्रीट। वहाँ से ये निकलते हैं, उस जगह को छोड़ते हैं एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड्स कारफैक्स, और जहाँ जाना है उस जगह का नाम है कारफैक्स, और तेज़ी से वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June।
अर्ली जून में जनरली जैसा टेम्परेचर होना चाहिए, तो आज का जो जिस दिन वो एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं, जिस दिन एग्ज़ाम होना है, उस दिन का वेदर जो है वो मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि उस दिन टेम्परेचर जो है वो बाकी दिन से थोड़ा कम रहेगा। जून में जैसा टेम्परेचर रहना चाहिए उस हिसाब से टेम्परेचर आज कम रहेगा, यानी थोड़ी ठंड रहेगी या बारिश हो सकती है। तो वो एक लंबा सा ब्लैक ओवरकोट पहनते हैं and a long black overcoat and a shallow crowned clerical hat provided welcome protection for the steady drizzle which had set in half an hour early and which now spattered the thick lenses of his spectacles. अच्छा, अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। उसने एक ब्लैक कलर आधे घंटे पहले, इसके निकलने से आधे घंटे पहले ही बारिश शुरू हो चुकी है। ये जब अपने फ्लैट से निकल रहे थे ब्रॉड स्ट्रीट से कारफैक्स के लिए, तब ये हल्की हल्की बारिश आधे घंटे पहले शुरू हो चुकी थी, इसीलिए इन्होंने एक ब्लैक कलर का ओवरकोट डाला हुआ है, लंबा सा कोट होता है उसे कहते हैं, ओवरकोट पहना हुआ है। और इन्होंने एक टोपी पहनी है, शैलोड क्राउंड क्लेरिकल हैट। आपने देखा होगा कि जो इस तरीके का एक हैट होता है, बीच में हल्का सा ऐसा गड्ढा होता है, क्लर्जी लोग पहनते हैं जनरली। क्लर्किकल हैट पहना हुआ है इन्होंने, और जो कि बारिश से इनको हल्का हल्का बचा रहा है। इनके फेस पे पानी और इधर उधर पानी नहीं पड़ रहा है, ड्रिजल हो रहा है क्योंकि हल्की हल्की झिमझिमाहट जैसी बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। और लेकिन इनके चश्मे पे क्या हो रहा है कि पानी पड़ चुका है, हल्का हल्का स्पैटर हो गया है, इनका थिक जो लेंसेज है उस पर पानी पड़ चुका है, स्पैटर्ड, छींटे पड़ जाना, ठीक है, इनके चश्मे पे छींटे पड़े हुए हैं। In his right hand, he was carrying a small brown suitcase which contained all that he would need for this morning duties. उनके हाथ में एक सूटकेस है, और उस सूटकेस में आज जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, आज जो उनका काम है, जो काम आज करने जा रहे हैं, उस काम को करने में जिन भी चीज़ों की आज ज़रूरत पड़ सकती है, वो सारी चीज़ें उस ब्राउन कलर के सूटकेस में उन्होंने रख ली हैं। उसमें क्या क्या है, इंक्लूडिंग अ सील पेपर, क्वेश्चन पेपर एनवेलप, एक क्वेश्चन पेपर का एनवेलप है, उसमें वो सील किया हुआ है। अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, एक येलो कलर का इन्विजिलेशन फॉर्म है जो कि उनको फिल करना होगा। अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड, यही तो मैक्लेरी हमारे इन्विजिलेटर हैं, ये एग्ज़ाम लेने के लिए जा रहे हैं, इनको क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मिल चुका है जिसको इन्होंने बहुत सेफली सूटकेस में रख लिया है। इनके पास एक इन्विजिलेशन फॉर्म है जो कि इनको भरना होगा, और एक स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड है फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, और एक कार्ड है जो ये बताता है कि एग्जामिनेशन बोर्ड ने इनको चुना है इस इन्विजिलेशन के लिए, वो ऑथेंटिकेशन कार्ड है। अब पेपर नाइफ, इन्होंने एक पेपर नाइफ रखा हुआ है पेपर फाड़ने के लिए। अब बाइबल और एक किताब, बाइबल बुक भी रखी हुई है, होली बुक क्रिश्चियंस की। और वो ये जो बाइबल है वो इसलिए रखा हुआ था उन्होंने क्योंकि आज उनको एक जगह जाना था, वुमेंस गिल्ड, दैट आफ्टरनून, और वहाँ जा कर के उनसे बात करनी थी, वुमेन गिल्ड्स। और उनके पास एक किताब है, द बुक ऑफ रूथ, इसके बारे में बात करनी थी वहाँ जा कर के। एंड अ करेंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और एक न्यूज़पेपर का भी, आज का न्यूज़पेपर भी रखा हुआ है जिसका नाम है द करेंट टाइम्स। ऑलराइट, तो इतनी सारी चीज़ें इन्होंने अपने सूटकेस में रखी हुई है, पूरी तैयारी के साथ ये जा रहे हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। और ये एक इन्विजिलेटर है और ये एक पार्सन है, पादरी है। ऑलराइट, द 2-hour एग्जामिनेशन वॉज scheduled टू स्टार्ट एट 9:15 AM। अब एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का होना है, और शुरू कितने बजे होगा, 9:15 में शुरू होने वाला है, 8:45 यही हो गया है। Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables. इवन जो है वो अपना मुंह रगड़ रगड़ के ज़ोर ज़ोर से धो रहा है। अब एक सेल जो होता है ना, सेल में ऐसे नहीं कि अलग अलग कमरे होते हैं, उधर बाथरूम है, उधर ये है वो है, नहीं, सेल का मतलब एक कमरा, सिंगल एक कमरा होता है जिसमें कोने में ही आपको वहाँ मुंह धोना है, वहीं पे नहाने का भी है, वहीं पानी पीने का भी, सब कुछ वहीं होता है। तो इसका जो सेल था उसमें वो अपने मुंह पे ऐसे ऐसे फोम कर रहा है, मतलब साबुन लगाते हो तो झाग होता है ना, तो ज़ोर ज़ोर से मुंह रगड़ रहा है अपना, वाइग्रसली, एकदम तेज़ी से। फेस को रगड़ रहा है, और
जो स्टीफेंस हैं, जो एक उनके अभी फ़िलहाल जो ऑफिसर हैं, विंग के ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर, वो 2 टेबल ला करके सेट करते हैं। 2 टेबल रखना होगा, एक इन्विजिलेटर बैठेगा और सामने क्या नाम है, मैक्लेरी बैठेंगे इन्विजिलेटर, और इधर इवेंट्स बैठेगा एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और दोनों को एंड सेट देम ऑपोजिट ईच अदर, और एक दोनों टेबल को एक दूसरे के सामने रख देते हैं। इन द नैरो स्पेस बिटवीन द बंक ऑन वन साइड एंड द अदर अ डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल। वो जो सेल था उसमें एक बंक था, यानी कि इसका बिस्तर था जो दीवार से अटैच किया हुआ था, और एक साइड में डिस्टेम्पर वॉल था। वॉल में जो पेरिस या पुट्टी करवाया जाता है उसको डिस्टेम्पर्ड वॉल कहते हैं, तो वो किया हुआ था। नेक्स्ट स्टीफेंस ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स। ये टेबल सेट करने के बाद स्टीफेंस जाकर के 2 मजबूत चेयर लेकर आता है। अ स्लाइटली लेस बैटर्ड ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियर द सेल डोर। और ये जो चेयर लेकर के आता है स्लाइटली लेस बैटर्ड ऑफ विच, और ये जो चेयर होता है वो बोलते हैं ना जैसा एकदम सेल डोर, दरवाजे के सामने, क्योंकि अब जगह नहीं बचा है, उसका सेल बहुत ज़्यादा, ऐसा थोड़ी है कि जो प्रिजनर है, अब कैदी है वो, तो उसको ऐसा थोड़ी एकदम बड़ा सा कमरा दिया जाएगा रहने के लिए। तो कमरा छोटा था, ऑलरेडी उसमें एक बंक था, वहीं पे सोना है, खाना है, पीना है, सब करना है वहीं पे। तो इसका जो टेबल रखने के बाद और भी जगह नहीं बची है, तो किसी तरीके से उसको क्या कर रहा है, ठूस रहा है, वहीं पे मिला रहा है। एक चेयर उधर रखा, एक चेयर दरवाजे सेल के डोर तक पहुंच गई है। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस। फाइनली जैक्सन आता है अपने फाइनल शब्द बोलने के लिए, कि शक्ल दिखा देने का होता है ना, एक सीनियर एक बार आ करके बोल करके चले जाते हैं तो एक डर रहता है, फाइनल वार्निंग होती है वो। तो जैक्सन वहाँ आता है अपना फाइनल अपीयरेंस और एक छोटा सा स्पीच देने के लिए, बिहेव योर सेल्फ लैडी, और बोलते हैं उसको कायदे में रहना तुम, ठीक है, बिहेव योर सेल्फ, एकदम तरीके से बिहेव करना, कोई उल्टी पुल्टी हरकत नहीं। जैसे बड़े बोलते हैं ना, एग्ज़ाम देने से पहले जब हम लोग निकलते हैं तो अच्छे से एग्ज़ाम देना, ये मत छोड़ देना, हड़बड़ा मत जाना, कहीं निकलना मत, कहीं चले मत जाना, या एडमिट कार्ड रख लो, ये कर लो, वो कर लो। तो बड़ों के शब्द जो होते हैं स्ट्रिक्ट, जो हम लोग को रिमाइंड करवाते हैं हर चीज़ों को, वैसे ही जैक्सन भी यहाँ आकर के उसको बोलता है कि लड़के कायदे में रहना, तुम कोई भी उल्टी उल्टी पुल्टी हरकत मत करना। इवान्स टर्न्ड एंड नॉडेड, और इवान मुड़ता है उसकी तरफ और सर हिलाता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं करेंगे हम। एंड दीज जैक्सन पॉइंटेड टू द पिनअप्स ऑफ, और इवान्स टर्न्ड एंड नॉडेड अगेन, आई वॉज गोइंग टू टेक देम डाउन, मिनिस्टर इजंट ई द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन। और इवेंट्स ने अपना जो हेयर स्टाइल है उसको ऐसे पिनअप करके रखा हुआ था, ठीक है। तो वो कहते हैं, जैसे उसकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं ये इसको हटाओ, एंड दीज ऑफ मतलब हटाओ इसको, खोलो इसको। इवेंट्स टर्न एंड नॉडेड अगेन, बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, इसको बस हम हटाने ही वाले थे, इसको हटाने वाले थे बस, अभी अभी। अ मिनिस्टर इजंट ही, जो आ रहे हैं वो मिनिस्टर है ना, जो आ रहे हैं, द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन, जो मतलब जो आ रहे हैं यहाँ बैठेंगे, वो बात को पलट देता है, बोलता है जो आ रहे हैं वो मिनिस्टर हैं क्या, वो कहीं के नेता हैं क्या, मिनिस्टर आ रहे हैं क्या, इस तरीके से वो बात को पलट देता है। एंड हाउ डिड यू नो दैट, आज जैक्सन क्वाइटली, और जैक्सन बोलता है अच्छा जो आ रहे हैं वो मिनिस्टर है, और ये बात तुमको कौन बता दिया, कैसे पता तुमको, ज़रा बताना कि जो आ रहे हैं वो मिनिस्टर है कि नहीं, तुम्हें बड़ा पता है कि वो मिनिस्टर हैं। वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स डिडंट आई, एंड आई कुडंट हेल्प। तो बोलता है कि नहीं वो ना, वो मुझे ना एक फॉर्म साइन करना था, तो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने देख लिया। आई कुडंट हेल्प वो ह नहीं बोलता है, ई, देखो वो ई बोल रहा है बार बार, हेल्प बोल रहा है, ठीक है, तो ह नहीं बोल रहा है, वो प्रोनाउंस नहीं कर रहा है। तो कहता है कि मुझे कुछ फॉर्म साइन करवाए गए थे, तो मैंने वहीं पे देख लिया था। इवेंस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक, और वो अपना जो रेजर है वो एक बार फिर से चलाता है, लेफ्ट अ नीट स्वॉप इन द वाइट लैदर, और एक फटाक से एकदम फाइनल शेव करता है जल्दी से, एकदम होता है ना कि एकदम आखिरी में जो फोम बचा होता है तो एकदम क्लीन शेव हो जाता है उससे, तो बढ़िया से एकदम शेव कर लेता है वो। कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, और वो बोलता है कि मिस्टर जैक्सन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, ये लोग मुझे इस सेल में क्यों छोड़ दिए, इन लोग को मुझे इस सेल में क्यों बंद करना था। बग का मतलब होता है कि माइक्रोफोन लगा देना, ठीक है,
मतलब एग्ज़ाम जब लेते हैं तो यहाँ पे जैसे आप कहीं पे किसी के साथ बैठे हो तो कोई और आपकी बातें सुन सके, ठीक है, तो उसके लिए उनको माइक्रोफोन या ऐसा कुछ दिया जाता है, तो उसको बग करना कहते हैं। तो उसका यहाँ पे पूछने का मतलब है कि इन लोगों ने मेरे ही कमरे में एग्ज़ाम लेने का डिसीजन क्यों लिया, कि यहीं पे मेरे से पूछताछ क्यों करनी थी, माइक्रोफोन क्यों रखा जाता है, क्योंकि आप किसी की बातचीत सुन सको। बग करने का मतलब किसी की बातचीत सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम लेने के बारे में बगिंग बोला जा रहा है कि ये लोग ने मेरे ही कमरे में, मेरे ही सेल में एग्ज़ाम लेने का क्यों सोचा। ही नॉडेड हिज हेड वेगली एट टू अ पॉइंट अबव द डोर, और ये ऐसे ऊपर दरवाजे के ऊपर एक कोने में देख कर कैसे इशारे करते हुए पूछता है कि इन लोगों ने मेरे ही कमरे में एग्ज़ाम लेने का क्यों सोचा, ठीक है। नॉट वेरी नीट जॉब कंसीडर्ड जैक्सन, तो जैक्सन बोलता है कि तुम ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, ठीक है, जितना होशियार तुम बन रहे हो उतने होशियार तुम हो नहीं। नॉट अ वेरी नीट जॉब, ठीक है, तो तुम ज़्यादा होशियारी मत ही दिखाओ। दे आर नॉट दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू, नहीं ये लोग ऐसा तो नहीं, जैक्सन इवेंट्स कह रहा है नहीं, ये लोग कहीं ऐसा तो नहीं ना, ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कि मैं फिर से या ऐसे बोल करके बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं भागने की कोशिश करूँगा फिर से, ये एक्टिंग कर रहा है यहाँ पे, मतलब ये ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे कि इसको समझ नहीं आ रहा है कि जो इतनी तैयारी की जा रही है और इतना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है वो जस्ट बिकॉज इस वजह से दिया जा रहा है कि ये भाग ना जाए। तो ये ऑब्वियसली ये समझ में उसको आ रहा होगा, लेकिन फिर भी ये एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा था। अच्छा इतना तैयारी इस वजह से है क्योंकि हम इन लोग को ऐसा लग रहा है कि हम भागने की कोशिश तो नहीं करने वाले ना, हाँ ये लोग ऐसा सोचने वाले, इस तरीके के एक्सप्रेशंस दे रहा है। और वो जैक्सन को समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा होशियारी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इवेंट्स ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग भले सोच रहे हो कि मैं भागने की कोशिश करूँ, लेकिन मेरे दिमाग में तो ऐसा है भी नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे दिमाग में, भागने जैसा तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, तो आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो यहाँ पे वो जैक्सन को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अच्छा आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैं भागूंगा। तो जैक्सन को लगेगा ना अरे झूठ मूठ करने इतना तैयारी की हम लोग, ये तो भागने की कोशिश भी नहीं करना, ऐसे दिमाग में तो ऐसा कुछ चल भी नहीं रहा है, जेन्युइनली एग्जाम देने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके का सिनेरियो मोमेंट क्रिएट कर रहा है कि इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, कहीं भी मेरा एग्ज़ाम लिया जा सकता था, यहीं पे मेरे कमरे में, वो भी बग करके, मेरी बातें सुन करके या कैमरा लगा करके एग्ज़ाम लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा, ठीक है। इस तरीके का वो प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। They are taking no chances events, nobody in his sense would take any chances with you। हाँ, तो जैक्सन कहते हैं कि सुनो हम लोग को कोई चांस नहीं लेना है, जो लोग इतनी तैयारी किए हैं ना वो लोग कोई चांस नहीं लेना चाहते, वो लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और तुम्हारे साथ तो कोई पागल ही होगा जो इतना बड़ा रिस्क लेगा, कि पर तुम्हारा क्या भरोसा, तुम जो 3 बार जेल से भाग चुके हो, तुम्हारा कोई भरोसा है कि तुम फिर से कोशिश नहीं करोगे। तो तुम्हारे बातों पे भरोसा करके अगर कोई तुम्हारी बात मान के इधर उधर एग्ज़ाम ले ले बिना किसी सिक्योरिटी के साथ, तो बेवकूफ़ी होगा ना। तो नोबडी इज इन हिज सेंसेस, कोई अपने सेंसेस में तो ये काम होशो हवास में तो तुम्हारी बात नहीं मानेगा और तुम्हारा एग्ज़ाम इधर उधर नहीं लेगा। तो इंसान तुम्हारे से तो केयरफुल ही रहेगा। जो अपने होशो हवास में है उसको अच्छे से पता है कि तुम क्या कर सकते हो एंड यू आर केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट, तुम क्या करने की क्षमता रखते हो, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारे साथ हम लोग कोई चांसेस नहीं ले रहे हैं और ये कॉन्वर्सेशन अभी कंटिन्यू होगी, बट वी विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।